प्राचीन काल की बात है, शेषनाग का एक महाबलवान पुत्र था। उसका नाम मणिनाग था। उसने भक्ति भाव से भगवान शंकर की उपासना कर गरुड़ से अभय होने का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, गरुड़ से तुम निर्भीक हो जाओ। तब वो नाग गरुड़ से निर्भय हो क्षीर सागर भगवान विष्णु जहां निवास करते हैं वहां क्षीर सागर के समीप विचरण करने लगा। उसकी इस प्रकार की धृष्टता देखकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने मणिनाग को पकड़कर गरुड़ पाश में बांधकर अपने घर में बंद कर दिया। इधर जब कई दिन तक मणिनाग भगवान शंकर के दर्शन को नहीं आया तो नंदी ने भगवान शंकर से कहा, हे देवेश, मणिनाग इस समय नहीं आ रहा है, अवश्य ही उसे गरुड़ ने खा लिया होगा या बांध लिया होगा। यदि ऐसा न होता तो वो क्यों ना आता। तब नंदी की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान शिव ने कहा, नंदिन, मणिनाग गरुड़ के घर पर बंधा हुआ है, इसलिए शीघ्र ही तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और उनकी स्तुति करो। साथ ही स्वयं मेरी ओर से कहकर गरुड़ द्वारा बांधे गए उस सर्प को ले आओ। अपने स्वामी भगवान शिव का वचन सुनकर नंदी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की और उनसे भगवान शंकर का संदेश कहा। भगवान शंकर का संदेश और नंदी की स्तुति सुनकर नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से कहा, हे वैंतेय, तुम मेरे कहने से मणिनाग को बंधन मुक्त कर नंदी को सौंप दो। यह सुनकर गरुड़ क्रोधित हो अहंकार में आकर बोला कि स्वामी अपने भृत्यों को पुरस्कार देते हैं और एक आप हैं जो मेरे द्वारा प्राप्त वस्तु को भी हर लेते हैं। हे नारायण, मेरे बल से ही आप दैत्यों पर विजय प्राप्त करते हैं और स्वयं मैं महाबलवान हूं, ऐसी डींग हाँकते हैं। गरुड़ की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, पक्षीराज, तुम सचमुच मुझे पीठ पर ढोते ढोते दुर्बल हो गए हो। हे खगश्रेष्ठ, तुम्हारे बल से ही मैं सब असुरों को जीतता हूं, जीतूंगा भी। अच्छा, तुम मेरी इस कनिष्ठिका अंगुली का भार वहन करो। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली गरुड़ के सिर पर रख दी। अंगुली के रखते ही गरुड़ का सिर दबकर कोख में घुस गया और कोख भी दोनों पैरों के बीच घुस गई। उसके समस्त अंग चूर चूर हो गए। तब वो अत्यंत लज्जित दीन व्यथा से कराहता हुआ हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला, हे जगन्नाथ, मुझ अपराधी भृत्य की रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभो, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले तो आप ही हैं, हे पुत्र वत्सल। हे जगन्माता, मुझ दीन दुखी बालक की रक्षा करो, कहकर भगवान की प्रार्थना की। यह देखकर करुणामयी भगवती लक्ष्मी ने भगवान जनार्दन से प्रार्थना की कि प्रभु, गरुड़ आपका सेवक है, उसका अपराध क्षमा कर उसकी रक्षा करें। भगवान ने भी गरुड़ को विनीत और अहंकार रहित देखकर कहा कि गरुड़, अब तुम भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी कृपा दृष्टि से ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। गरुड़ ने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर नंदी और मणिनाग के साथ गर्व रहित हो मंद गति से भगवान शंकर के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उनका गर्व दूर हो चुका था। भगवान शंकर का दर्शन कर और उनके कहने से गौतमी गंगा में स्नान कर वे पुनः वज्रस दृश देह वाले और वेगवान हो गए। ऐसे और रहस्यमयी आध्यात्मिक और पौराणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक पहुंचे।